ओके, सो देख लो, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऊप्स कंसेप्ट। टॉपिक का नाम क्या है? ऊप्स कंसेप्ट। अब पाइथन, अभी तक हमने जो देखा वो नॉर्मल पाइथन था, जहाँ पे हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिखे, मॉड्यूल्स बना के किया, मतलब एक छोटा सा फंक्शन। बट अगर आपको कोड रियूजेबिलिटी करनी है, क्या करना है आपको? कोड रियूजेबिलिटी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज किया जाता है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इसके मेन 4 पिलर्स होते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। ये क्या होता है? 2 या 4 पिलर्स पे बेस्ड है। वो 4 पिलर्स कौन से? तो उसमें से पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन। सेकेंड पिलर इज देयर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थर्ड पिलर होता है इनहेरिटेंस। एंड वी हैव वन मोर पिलर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये 4 पिलर होते हैं, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? देखो, रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ना, किसी भी चीज को हम इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। कोई भी रैंडमली कोई भी चीज उठा के रखो, जैसे आपके पास अभी लैपटॉप है, या अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, लैपटॉप को ही अगर आप देखोगे और लैपटॉप और डेस्कटॉप को कंपेयर करोगे तो हमें अच्छा लगता है लैपटॉप। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ चीज एक ही जगह पे क्लब्ड है। अगर डेस्कटॉप को देखोगे तो स्क्रीन अलग है, सीपीयू अलग है, कीबोर्ड अलग, माउस अलग। तो अगर आपको कहीं कैरी भी करना है तो आपको हर एक चीज कैरी करनी है, तो आपको कम से कम 2 लोग तो लगेंगे, एक से तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बट लैपटॉप कैरी करना बहुत आसान है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर सब कुछ एक ही जगह पे गैथर्ड है। इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है कि जो भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको अलग अलग मत रखो, उनको क्या करो, रैप करो और उनका एक बंच बना के एज अ सिंगल यूनिट उसको स्टोर करो। सो रियल वर्ल्ड में हर एक चीज इनकैप्सुलेटेड। जैसे अभी आप मान लो, चलो अगर हॉल में बैठे, उसको हॉल क्यों बैठ बोल रहे हैं? बिकॉज उसमें लैपटॉप, सॉरी, उसमें सोफा है, उसमें हो सकता है आपका टी बॉय रखा है, टीवी लगा हुआ है। ये सब कुछ जब एक जगह पे होंगे तो बन गया हॉल। मान लो अगर उसी में एक बेड रखा होता तो बन जाता बेडरूम। उसी में अगर अलग अलग बर्तन, गैस वगैरह सब कुछ रखा होता तो बन जाता किचन। मतलब उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, उनको रैप करके हम एक लेबल दे रहे हैं। दैट लेबल इज कॉल्ड एज एन इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या है? रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एज अ सिंगल यूनिट। रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एज अ सिंगल यूनिट, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? जो भी छोटी छोटी चीजें उनको रैप करके कंबाइन करो और एक बंच बना लो। तो रियल वर्ल्ड में हर एक चीज इनकैप्सुलेटेड। जैसे ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एन इनकैप्सुलेशन, बिकॉज इट इज अ गैदरिंग ऑफ, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। आपका बैग जो हम डेली कैरी करते कहीं पे भी, तो उसमें हम अलग अलग चीजें रख के उस बैग को कैरी करते, दैट इज कॉल्ड एज एन इनकैप्सुलेशन। एक नोटबुक पकड़ के चलो, नोटबुक तो है ही नहीं कहीं पे असल में, अलग अलग पेजेस को कंबाइन किया और उसके ऊपर कवर लगाया, सो बन जाता है नोटबुक। सो व्हेन इट इज कॉल्ड एज नोटबुक, व्हेन मल्टीपल पेजेस गैदर टुगेदर and it is wrapped in a one cover, that is called as notebook. So that notebook itself an encapsulation. So in real world each and everything is encapsulated, हर एक चीज encapsulated है। So encapsulation का अगर in general हम definition देखेंगे तो जो भी छोटी छोटी चीजें को रैप करके एक बड़ा कंटेनर बनाया जाता है, उसको सिंगल यूनिट को या बड़े कंटेनर को हम बोलेंगे encapsulation। समझ में आया? encapsulation का definition क्या है? wrapping of data and store as a single unit। नहीं हो पा रही है क्या? नेटवर्क इशू या कॉल तो कर रहे हैं उनको, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग थिंग्स अप।
चलो ठीक है, अभी हमने कंटिन्यू तो किया है, थोड़ा सा देखते हैं, वो चाहिए तो उनको वीडियो भेजेंगे, चलेगा? प्रोजेक्ट का श्रोता चलेगा? चलो थोड़ा देखेंगे। ओके, सो क्लियर है? बस बेसिक चीजें देख लो, समझ लो। सो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या? रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एज अ सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन समझा आप लोगों को? हेलो, इनकैप्सुलेशन समझा आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन। अब देख लो, इनकैप्सुलेशन क्या बोल रहा था कि छोटी छोटी चीजें को रैप करके एक बड़ा कंटेनर बना लो, दैट इज इनकैप्सुलेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लैपटॉप का, तो लैपटॉप के अंदर आपका सीपीयू है ना, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ एक ही जगह पे गैदर्ड किया, इसलिए उसको हम इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। आपका मोबाइल फोन देख लो, अलग अलग फंक्शनलिटी एक ही मोबाइल के अंदर रैप की है, दैट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। एक हार्ड डिस्क पकड़ के चलो, हार्ड डिस्क के अंदर हम अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डेटा रखते हैं, सब कुछ उस एक हार्ड डिस्क के अंदर है, दैट हार्ड डिस्क इटसेल्फ एन एनकैप्सुलेशन। सो सिंपल वर्ड में एनकैप्सुलेशन मतलब रैप करके स्टोर करना। अब एब्स्ट्रैक्शन होता क्या? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोल रहा है कि जितनी इंफॉर्मेशन आप जो भी आपने रैप किया है उनमें से जितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बस उतना ही दिखा दो, बाकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है बट उसको हाइड करो, डोंट शो इट। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप के अंदर आपने सब कुछ रैप किया है बट यू आर शोइंग अ स्क्रीन, यू आर शोइंग अ कीबोर्ड, यू आर शोइंग माउस, क्योंकि उसकी जरूरत है, सब कुछ भी आपने हाइड नहीं किया। तो जितनी जरूरत है उतना शो करना, बाकी का चीज हाइड करना, इट्स कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। जैसे मुझे मोबाइल से कॉल कनेक्ट करना है तो मैं कॉल लगा लूंगा, बट कैसे कनेक्ट हुआ ये थोड़ी दिखाया जाता है, सो इट इज इन द हिडन फॉर्मेट। सो जिसकी जरूरत है बस उतना ही शो करना, बाकी हाइड करना, इट्स कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। सो क्या बोल रहा है? शोज ओनली relevant information, shows only relevant information and hide irrelevant अनवांटेड डेटा को हाइड करना, इट्स कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। समझा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? थोड़ा रिप्लाई जल्दी देते जाओ, समझ में आया तो ओके फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। कोई भी काम करना है, जैसे भी आपको लेट्स एग्जांपल, अभी आपको क्लास अटेंड करना है, सपोज आपको हेडफोन चाहिए, आपके पास है नहीं, तो यू विल टेक इट फ्रॉम योर ब्रदर और सिस्टर या और किसी से ले रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ समवन टू कंप्लीट योर टास्क। उसके लिए आप मार्केट में गए और फिर हेडफोन परचेस किया और फिर आ गए, ऐसा नहीं होता ना। किसी की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, वी आर रिट्राइविंग दैट प्रॉपर्टी टू कंप्लीट आवर टास्क। तो इनहेरिटेंस वही बोलता है। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? रिट्राइव प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस टू कंप्लीट अ टास्क। कोई भी काम कंप्लीट करना है तो आप अलग अलग जगह से प्रॉपर्टीज को रिट्राइव करो। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। चाइल्ड इनहेरिट उसको हम बोलेंगे रिट्राइव प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट, उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। और नेक्स्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फ, इसको बोलते हैं फॉर्म्स। सो सिंपल वर्ड्स में मेनी फॉर्म्स।
तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी एक चीज अगर अलग अलग रोल प्ले कर रही है, लेट्स एग्जांपल मुझे गेम भी खेलना था, मूवी भी देखना था, मुझे प्रेजेंटेशन भी करना था, मुझे सॉन्ग्स भी सुनने थे, मुझे इंटरनेट पे कुछ सर्च भी करना था, प्रोजेक्ट भी करना था। तो इन सभी कामों के लिए मैंने अलग अलग लैपटॉप परचेस नहीं किया, एक ही लैपटॉप है जो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैं कहीं कॉलेज में जाऊँ, आई कैन यूज इट टू डू प्रोग्रामिंग या प्रेजेंटेशन। मैं कंपनी में जाऊँ, मे बी आई यूज इट टू डू द प्रोजेक्ट। मैं घर पे बैठू, चलो आई कैन यूज इट टू वॉच अ मूवी। तो इट मीन्स व्हाट, आई कैन यूज अ लैपटॉप फॉर different purpose at different locations. So polymorphism says that you can perform different roles in a different environment. जैसे आपका एग्जांपल ले लो, अभी आप घर पे बैठे बट यू आर अटेंडिंग अ क्लास, इट मीन्स व्हाट, यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ स्टूडेंट। जैसे क्लास खत्म होता है, योर रोल विल गेट चेंज, आप चाइल्ड बनोगे या और कोई रोल प्ले करोगे। जैसे कल कंपनी में जाओगे, यू विल बी एम्प्लॉय। फ्रेंड सर्कल में जाओगे, यू विल बी ए फ्रेंड। कल मार्केट में कुछ परचेस करने जा रहे, यू विल बी ए कस्टमर। आप अकेले हो बट यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, one thing can act different roles in different environment. It's called as समझ में? समझे चारों प्रिंसिपल्स? ओके, अब ये चारों भी प्रिंसिपल्स करने के लिए हम जो कंसेप्ट्स यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स कौन से देख लो। उसमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है क्लास एंड दूसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है देख लो, पहला कंसेप्ट है क्लास। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या है देख लो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। It is a collection of functions and variables which are called as properties of a class. तो क्लास की क्या बोली जाती है, प्रॉपर्टीज। तो क्लास का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी अलग अलग आप स्टेटमेंट लिखोगे उन स्टेटमेंट को पहले फंक्शन में रैप करो। ऐसे अलग अलग फंक्शन जब बनेंगे उनको रैप करके क्लास बना लो। तो क्लास का पर्पस है रैपिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शनलिटीज एंड वेरिएबल्स टुगेदर। तो ये काइंड ऑफ इनकैप्सुलेशन तो होता है, क्योंकि रैप ही तो कर रहे हैं। अब दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इट इज यूज्ड टू कॉल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास। और वो मेंबर कौन, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं या फिर वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। सो ये एक वेरिएबल ही है, इट इज अ वेरिएबल विच इज यूज, ये भी एक वेरिएबल है किसका, ऑफ अ क्लास। ये भी क्लास का वेरिएबल ही है और इसका यूज है टू कॉल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो कैसे बनाया जाएगा देख लो। अब ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, मैं इसमें क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं ना। तो मैं यहाँ पे ना उप्स का ही फोल्डर बनाता हूँ, ओनली उप्स रखेंगे, सिलेक्ट फोल्डर। अब इस उप्स के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, कोई भी फाइल बना दो, आपको जो भी नाम देना। चलो मैं लिखता हूँ program.py। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम अभी तक क्या करते आ रहे, अलग अलग फंक्शनलिटी बनाते आ रहे, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन फंक्शनलिटी को रैप करेंगे क्लास के अंदर। तो हम अपना खुद का एक क्लास बना सकते हैं, जैसे कि क्लास, और कुछ भी एक नेम दे दो। चलो मैंने नाम दिया ऑपरेशंस और कोलन। तो मैंने क्या बनाया, क्लास ऑपरेशंस। अब इस क्लास के अंदर मैं फंक्शन लिखूंगा, तो चलो पहला फंक्शन कुछ भी नाम दे दो, मैं लिखता हूँ डेफ एडिशन, डेफ मतलब डिफाइन, और क्या बोलेंगे, सेल्फ। अब ये सेल्फ क्यों बोला जाता है, it indicate that and it says that this particular function is a member of your class।
इट्स अ मेंबर ऑफ क्लास। तो किसी भी क्लास के मेंबर को हमें कॉल करना है तो हम सेल्फ कीवर्ड से कॉल करेंगे, तो इट विल कंसिडर एज अ मेंबर ऑफ क्लास। तो ये क्लास का मेंबर इसलिए सेल्फ लिखेंगे। अब इसमें एक मैसेज लिखता हूँ, चलो प्रिंट, और एक फंक्शन लिख लो मैं, कॉलिंग एडिशन फंक्शन। तो एक क्लास में ये एक फंक्शन मैंने बनाया, ऐसे जितने चाहे उतने फंक्शंस में बना सकता हूँ। तो चलो मैंने 4 फंक्शन बना दिए, एक बना दो एडिशन, दूसरा बनाया मैंने सब्सट्रैक्शन, इसमें मैसेज भी वैसे लिखूँ मैं, तीसरा बना दो मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ बना दो मैं डिवीजन। तो मैंने क्या किया, ऐसे टोटल 4 फंक्शंस बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अब देख लो इन चारों को मैंने एक क्लास के अंदर रैप किया। तो जब मैं इसको रन करूँ ना तो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज रैप्ड इनसाइड अ क्लास, तो आउटपुट कुछ नहीं है। तो जब भी क्लास के किसी भी मेंबर को मुझे कॉल करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकता हूँ, बाहर आ गया मैं क्लास के, देखो आई एम आउटसाइड अ क्लास, क्लास का नाम क्या है ऑपरेशंस। तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट नेम बनाता हूँ, मान लो ओपी इक्वल टू ऑपरेशंस, फिर उसको पैरेंथेसिस देना है। तो इसका मतलब क्या है, दिस ओपी इज एन ऑब्जेक्ट, या फिर टेम्पररी हम बोलेंगे इट इज अ वेरिएबल, किसका, ऑपरेशंस क्लास का। देख लो कर्सर लेके जाओ तो भी बोल रहा है वेरिएबल है ओपी, किसका, ऑपरेशंस का। इसलिए तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, इट इज अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास। अब इसका मतलब क्या हो पता है, ये जो ऑपरेशन क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स थे ना, उन सभी का, जितने भी मेंबर्स है उन सभी का एक कॉपी तैयार हुआ, और वो कॉपी किसको मिला, इस ओपी को। तो अब ओपी चाहता है कि उनमें से किसी एक मेंबर को कॉल करो। तो जैसे मैं ओपी डॉट करूँ ना, सी इट अलाउ मी टू कॉल दीज मेथड्स। कौन से मेथड है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैंने ओनली एडिशन कॉल किया। तो देखो रन करूँ तो क्या आएगा, आई गेट अ मैसेज कॉलिंग एडिशन। चाहे तो मैं इसको रन करूँ इस तरह, पाइथन स्पेस program.py, so we got a message calling addition। अगर एक आधा बोलता है नहीं मुझे सब्सट्रैक्शन भी कॉल करना है, ठीक है कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट थ्रू बस कॉल करना है, इतना याद रखो। अगेन आई कॉल, सो आई गेट सब्सट्रैक्शन एज वेल। वैसे ही मैं ओपी डॉट मल्टीप्लिकेशन को भी कॉल कर सकता हूँ, ओपी डॉट डिवीजन को भी कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने चारों मेथड को कॉल किया इस तरह। तो मैंने क्लास के मेंबर्स रखे, बट क्लास के डेफिनेशन में मैं बोला था इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, बट साथ ही साथ मैंने बोला था इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल कैसे रख सकता हूँ, तो इस क्लास के जस्ट ऊपर ग्लोबली मैं कोई भी वेरिएबल बना सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो ये जो a एंड b वेरिएबल है ये क्लास के मेंबर्स है, और उन क्लास के मेंबर को अगर आपको यहाँ पे नीचे कॉल करना है तो कैसे कर सकता हूँ, देख लो c इक्वल टू, अब मैं ओनली a प्लस बी लिखूँ ना तो देख लो कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि a एंड b अगर डायरेक्टली यूज करोगे तो ये कंसिडर करता है ये इसके मेंबर्स एडिशन के, बट एडिशन के पास तो है नहीं है, ये किसके पास है, क्लास के पास। तो क्लास के मेंबर को कॉल करना है तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था सेल्फ डॉट करके लिखो, देख लो सी वी गॉट ऑल द मेंबर्स। तो मैंने क्या किया, ये सी जो है वो इसका लोकल वेरिएबल एडिशन का, बट ए एंड बी जो है वो दोनों ऑपरेशन क्लास के मेंबर्स, इसलिए उनको एक्सेस करने के लिए हमने सेल्फ लिखा। अब यहाँ पे एडिशन प्रिंट करना है तो अब यहाँ पे चाहिए तो कॉमा करके लिख सकते हैं सी। वैसे अगर मुझे चाहिए सब्सट्रैक्शन के लिए तो क्या लिखूंगा, सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी। वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये सेल्फ डॉट वाले लिखने पड़ेंगे। इस सी की जगह आप दूसरा भी वेरिएबल रख सकते हैं, कॉमा सी। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, तो सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए इंटू सेल्फ डॉट बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा सी। एंड सिमिलरली मैं डिवीजन के लिए बोलूँ सी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ए डिवाइडेड बाय सेल्फ डॉट बी, एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू कॉमा सी। अब कॉल करेंगे, देखते हैं।
एक ही बार वेरिएबल डिक्लेयर किए, वो अलग अलग फंक्शन को पास कर। सो दिस इज हाउ टू wrap different functionalities into a single class. समझ में यहां तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बाकी प्रोजेक्ट का श्वेता आपको समझ में है? ओके, थोड़ा आगे कंटिन्यू करो। ओके फाइन। अब देख लो, ये जो फंक्शनलिटी मैंने डिक्लेयर किया ना, यहाँ पे मैंने ये एक ही वैल्यू सभी को दिया है। बट अगर कोई बोलता है कि यार नहीं, मैं फंक्शन कॉल करते टाइम वैल्यू पास करूँ, तो मैं वो यहाँ पे नहीं दूंगा। फिर उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इनको कमेंट करूंगा और फिर हर फंक्शन के अंदर पास करूंगा एक कॉमा भी। तो फिर उस टाइम पे सेल्फ नहीं यूज करोगे, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करोगे, डायरेक्ट ए प्लस बी। अगर आप यहाँ पे पास करते हैं, सेम भी पास कर सकते हैं, तो आप बोलोगे ए माइनस बी। एक आधा बोलता नहीं अलग पैरामीटर पास करना है, ठीक है भाई कर सकता है, एक्स कॉमा वाई, तो x इंटू वाई लिख लो मैं। कोई बोलता है डिवीजन के लिए भी मुझे पास करना है, ठीक है कर सकता है, सपोज p कॉमा क्यू, तो यहाँ पे p डिवाइडेड बाई q ऐसा लिखें। अब कॉलिंग के टाइम पे आप वैल्यू पास करोगे, देख लो जब आप एडिशन देखने जाओगे ना, तुरंत सजेस्ट करता है a एंड b की वैल्यू दे दो। चलो a दिया 90, b दिया 40, फाइन। सब्सट्रैक्शन की दे दो, देखो बता रहे हैं, सब्सट्रैक्शन देता हूँ 67 12। नाउ इट इज सेइंग मल्टीप्लिकेशन, क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन है तो मैं 9,5 बोलता हूँ। डिवीजन में मैं बोलता हूँ कुछ 78,3। सो वी आर पासिंग वैल्यूज देयर। सो वी गॉट डिफरेंट आउटपुट्स। तो ये हम ऐसे अलग अलग फंक्शनलिटीज लिख सकते हैं। पहला वाला भी रखता हूँ मैं, एक प्रोग्राम हो गया। अब बी जो बनाया हमने, फिर एक प्रोग्राम बनाया था हमने, और इसके बाद हमने क्या किया था, एक छोटा सा नॉर्मल प्रोग्राम भी बनाया था जब हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स हमने बनाए। तो ये मेरे अलग अलग प्रोग्राम्स हो गए। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि क्यों ना जो इसके पहले बनाया था पहला वाला प्रोग्राम, ये लास्ट वाला, सॉरी ये वाला है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग फाइल्स यहाँ पे रखी है। सी ये वेरिएबल भी छोड़ दो, आपने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर पास किया और कॉल यहाँ पे किया। अब ये विद इन अ क्लास तो कॉल, विद इन अ फाइल तो कॉल हो रहा है, ठीक है चलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इसको मैं दूसरे क्लास में, दूसरे फाइल में कॉल करूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, देख लो, यहाँ से मैं हटाऊंगा, इसको ऐसे रखूंगा प्रोग्राम को। अब मैं और एक फाइल बनाता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, चलो मैंने नाम दिया call.py। अब इस call.py के अंदर मुझे program.py को कॉल करना है, और वो भी उसको नहीं कॉल करना है, उसके अंदर के क्लास को कॉल करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देख लो, फ्रॉम फाइल का नाम, क्या है फाइल का नाम, प्रोग्राम। किसको लेना है, इंपोर्ट ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम प्रोग्राम फाइल आई एम इंपोर्टिंग अ क्लास कॉल्ड ऑपरेशन। अगर मान लो उसके अंदर और एक आधा क्लास होता, देखो क्लास का नाम मैं देता हूँ एबीसी, और उसके अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ डिस्प्ले, लिख सकता हूँ, और इसमें लिख लूँ मैं, सेल्फ को स्मॉल लिखूँ मैं, इसमें लिखूँ प्रिंट कॉलिंग डिस्प्ले फ्रॉम एबीसी क्लास। दो अलग क्लास है ना, दो अलग क्लास है। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ऑपरेशन, तो ये ओनली ऑपरेशन को देगा। और अगर एक आधा बोलता नहीं एबीसी भी चाहिए, तो कॉमा करके अब एबीसी भी लिख लो, देख लो। और अगर सारे के सारे क्लासेस चाहिए तो एक तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर सारे क्लासेस चाहिए तो आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस स्टार बोल दो। स्टार का मतलब ऑल द क्लासेस, ऐसा भी चलेगा। अब अगर आपको एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाना है, देख लो A1 इक्वल्स टू एबीसी,
अब A1 डॉट करोगे तो देख लो इसका फंक्शन मिलेगा, क्या नाम है, डिस्प्ले। ऐसे कॉल कर सकते हो, देखते कॉल करके। पाइथन स्पेस किसको कॉल करेंगे हम, कॉल डॉट पाई को, और कॉल डॉट पाई इंटरनली प्रोग्राम को कॉल करेंगे। तो देख लो अभी यहाँ तो अगर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सा, ओपी का, ऑपरेशन का, सो ओपी इक्वल टू ऑपरेशंस, और यहाँ पे ओपी डॉट मैं लिखूंगा एडिशन। देख लो अब इट इज आस्किंग फॉर पैरामीटर्स ना, तो यू कैन गिव दोस पैरामीटर्स, वो पैरामीटर यहाँ पे पास करो जो ये पूछ रहा है। ओपी डॉट डिवीजन ऑर्डर यू कैन चेंज, एंड वन मोर ओपी डॉट मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में आपके हिसाब से दे दो। एंड व्हेन आई रन, मुझे दोनों के क्लास के प्रॉपर्टीज को फॉलो करना। पहला क्लास था एबीसी, तो एबीसी का डिस्प्ले मेथड भी कॉल हो गया, एंड आई कॉल्ड अनदर वन ऑपरेशंस, उसके भी मेथड कॉल हो गया। सो दिस इज हाउ टू कॉल फाइल और क्लासेस फ्रॉम अनदर फाइल। समझ में? उसके लिए क्या किया आपने, ये एक फाइल बना दी, उसका नाम क्या है, प्रोग्राम डॉट पाई, उसमें आपने एक कोड रखा। उसके बाद आपने एक फाइल बना दी कॉल डॉट पाई, उसमें आपने एक कोड रखा, एंड उसका जो आउटपुट आना था वो ये आ गया। कुछ इस तरह, ठीक है। सो यहाँ तक आप समझ लो, अच्छे से करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो सो यहाँ तक करो। और क्या बोल रहा था मैं, चलो ठीक है, यहाँ तक तो करो। कल का टास्क कंप्लीट किया आप लोगों ने? निकिता मैडम आपने